विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सब पर लोग जवाब देंगे, लेकिन आप बिहार के किसी जिले के किसी ब्लॉक में चले जाइए, एक व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी समस्याओं से परेशान न हो। और चुनावी राजनीतिक मुद्दों से कहीं बड़ा मुद्दा बिहार के छोटे कर्मचारियों और छोटे दफ्तरों में फैला व्यापक भ्रष्टाचार है। आम लोगों के बीच में मैं इसलिए लाया हूं, नरपतगंज अररिया जो जिला है सीमांचल का, आप एक ऐसे आदमी से देखिए, सब लोग यहाँ लोकल हैं, एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करिए, एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो परेशान न हो और जो कोई न कोई काम से इन इलाकों में न घूम रहा हो। उनकी शिकायत कर्मचारियों से है, उनकी शिकायत यहाँ के अधिकारियों से है। लोग रोज आते हैं और लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो आम लोगों के बीच से मैं आपको बिहार का माहौल दिखा रहा हूँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ जादव कुलानंद सिन्हा, आरजेडी के बिहार के सेक्रेटरी हैं और नरपतगंज मेरा कार्य क्षेत्र है। विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। अच्छा, प्रत्याशी भी हैं? प्रत्याशी भी हैं। वैसे एक पार्टी में चौधरी चरण सिंह से लेके लालू यादव तक एक पार्टी में हम 30-35 बरस से हैं। पार्टी का बगावत हम कभी नहीं किए हैं। हम धरती पर काम करते हैं। हम मतलब एमएलए एमपी से कोई माने नहीं रखते हैं। हम लालू यादव से, चरण सिंह से माने रखते हैं, सिद्धांत से माने रखते हैं, कार्य से माने रखते हैं। लालू यादव के बारे में तो लोग कहता है कि सब जगह के लालू यादव यादवों के नेता हैं। जी नहीं, और इन इलाकों में यादवों के नेता इधर भारतीय जनता पार्टी हो जाती है। और यादव देखिए, लालू लालू सुनिए ना, लालू यादव देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। वो सामाजिक न्याय के नेता हैं। वह व्यक्ति विशेष कोई जात का नेता नहीं है। लालू यादव जो किया है उसी का प्रतिफल है, जिसको जेल में उसको रहना पड़ा, लेकिन फिर भी वह दम नहीं तोड़ा और उसका बेटा भी दम नहीं तोड़ रहा है। तेजस्वी यादव आने वाला समय में बिहार में एक छत्र राज आरजेडी का बनेगा और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेगा। लेकिन एक बात बताइए, आप तो इतने पुराने नेता और वर्कर हैं, लोग कहता है कि पूरे इलाके में जहां यादव बहुल है वहां पे तो यादवों का वोट मिलता है, लेकिन नरपतगंज में, जिस अररिया में हम हैं, यहाँ तकरीबन मेरे जानकारी के हिसाब से 70,000 के आसपास यादव हैं, है ना। लेकिन बावजूद इसके यहाँ चाहे विधानसभा का चुनाव हो तो लोकसभा का चुनाव हो तो इंडिया गठबंधन हमेशा यहाँ से लूज करती है। नहीं, उसका कारण है, जो आदमी यहाँ नरपतगंज से शुरू से लेकर आखिरी तक, लोक दल से लेकर अभी तक पार्टी का एकमात्र नेता हम हैं। और हम इधर उधर रोड छाप नहीं है। हम लेट प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह साथ उनके निवास पर रहे हैं। लालू यादव से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन नरपतगंज यादव बहुल इलाका होते हुए परिस्थिति बस लोग गलत आदमी को टिकट मिल जाता है। कभी कांग्रेस के बच्चा को मिल जाता है, कभी किसी निर्दलीय आदमी को मिल जाता है। इसीलिए लोग यादव नहीं, कोई भी जात यहाँ नरपतगंज में परिस्थिति बस किसी को वोट देता है, वो पार्टी लाइन पर नहीं देता है। अगर यहाँ सही आदमी को टिकट मिलेगा तो आदित्य वोट से वो आरजेडी जीतेगा। उसमें कोई मायका लाने, मोदी भी आके खड़ा होगा, नीतीश भी आके खड़ा होगा, आरजेडी जीतेगा। अभी तो लोग कहता है कि यहाँ के यादव पहले जाति नहीं, पहले हिंदू हैं, उसके बाद फिर छोड़िए नहीं, हिंदू यादव असल हिंदू है, हिंदू असल यादव है। लालू यादव जो किया है, लालू जो यादव जो कर रहा है, वो दुनिया में कोई नेता नहीं किया। उसको डर भी होता है। लालू यादव का डर नहीं होता है, उसका बेटा का डर नहीं होता है। वह काम में विश्वास रखता है। अभी तो इन इलाकों से बीजेपी और नीतीश, अरे जीत गया वो अलग बात है, अब नहीं जीतेगा। लालू यादव बेटा, आपकी सुनिए बैठिए, लालू यादव का बेटा बोल चुका है, यहाँ पटना में जो घूम रहा है वह पीपी घूम रहा है। किसी ने पूछा कि पीपी का मतलब क्या होता है सर? कल के पीपी का मतलब होता है परिक्रमा करने वाला आदमी और पैसा लेकर घूमने वाला आदमी। वही दो आदमी पटना में घूम रहा है। जो काम करने वाला आदमी है वो क्षेत्र में अपना काम कर रहा है और टिकट उसी को मिलेगा जो क्षेत्र में काम करता है। टिकट का सूची तैयार है, खाली घोषणा बाकी है। लोग अपना अपना जाके, जो आदमी पटना में घूमते हैं वह जाके क्षेत्र में काम करे। अब इससे ज्यादा क्या कहेगा? जिसको आत्मविश्वास है वो घर में भी बैठा हुआ है, जिसको विश्वास नहीं है, छनोटिया नेता है, वो अपना पटना में दरबार में चक्कर लगा रहा है। इस बार एमबाई इधर ठीक है, एकदम एमबाई नहीं, जनरल आदमी उसका। हम अगर लड़ेंगे, हमको कोई एमबाई नहीं, सभी जात का वोट हमको मिलेगा। ब्राह्मण, बनिया, मरवाड़ी, यादव, मुसलमान, सभी जात का वोट मिलेगा। हमारे नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है।
आप क्या बोल रहे थे बताइए। मैं जो ही बोल रहा था वही बात हम भी बोल रहे थे। सब लालू का भक्त है। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ? चलिए जी, अरे बोलिए 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 बताइए आप। मेरा नाम सुरेंद्र हुआ। सुरेंद्र राम कन्हेली से हैं हम। ब्लॉक में जो भी आदमी आता है कोई न कोई कार्यकर्ता से आता है कार्यक्रम से, ठीक है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ ये मुद्दा क्यों नहीं उठता है? व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, हाँ। कर्मचारी नहीं सुनते हैं, बीडीओ सीओ, जमीन में पैसा, तो वो फिर मुद्दा क्यों नहीं होता है? मुद्दा फिर आखिरी में फिर जात पात और लोग कहते नहीं नीतीश कुमार की सरकार जात पात वाली बात जो आया है अभी बाबा जी जो बोला है, हिंदू मुस्लिम और यादव सब जाति का नाम लिया है, लेकिन इसमें अनुसूचित जाति का नाम तो आया नहीं कहीं पर, ठीक है। अनुसूचित जाति को कोई देखने वाला है ही नहीं, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। अरे नहीं कैसे है? लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बकायदा यहाँ जो महादलित बनाया, हाँ। और जो 36 जातियों की बिरादरी बनाई, जो ईबीसी वोटर कहते हैं जी, वो तो कहते हैं नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में सबसे ज्यादा उन्हीं को सुविधाएं मिली। कहाँ सुविधा मिली? जब सुविधा मिलता तो हम लोग यहाँ चक्कर काटते ब्लॉक का। वो सिर्फ पेन पेपर में हुआ है, वहाँ जो हो गया, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं हुआ। और ये कहते हैं महाअभियान करके वो भी कुछ नहीं हुआ है। पब्लिक को रोज के रोज दौड़ना पड़ रहा है। एक पेपर दिया हुआ ऑफिस में आज 4 महीना हो गया, हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, मेरा मोटेशन नहीं हुआ, मोटेशन फाइल ओके नहीं हुआ है। यही तो नहीं समझ में आता है कि लोग ये क्यों नहीं, लोग कहते हैं कि 125 यूनिट बिजली मिल रहा है हमको 1100 रुपया मेरे घर में बुजुर्ग होंगे वो मिल रहा है हमको, यहाँ 10,000 रुपया जीविका दीदी के खाते में लोग दे रहे हैं कि उससे रोजगार करेंगे, उसकी चर्चा होती है। यहाँ 15 साल के लोगों की जो समस्या है, परेशानी है सर, वो कहाँ से होगा? यहाँ पे आते हैं पदाधिकारी के पास, पदाधिकारी कुर्सी पे बैठे हुए रहते हैं, अगला का काम नहीं करता है। अब पब्लिक कितना परेशान होकर काम धंधा छोड़ के बाल बच्चों को छोड़ के बार बार ऑफिस में आएगा, ऑफिस का चक्कर काटेगा, पदाधिकारी को तेल लगाएगा, ऐसा क्यों करेगा? सो बताइए। मुद्दा जब आइए बड़ा भाव मिलेगा तो सीओ नहीं मिलेगा, सीओ मिलेगा तो आपको बड़ा भाव नहीं मिलेगा। इस तरह का मैटर होता है यहाँ पे। आप जिस पदाधिकारी को खोजने आएंगे वो आपको नहीं मिलेगा। कभी आरओ साहब नहीं है तो कभी बड़ा बाबू नहीं है। अब लोग इतने चक्कर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपको जिस पदाधिकारी की जरूरत पड़ जाए, जब आप आएंगे यहाँ पे तो आपको वो मिलेगा नहीं समय पे। फिर पब्लिक का ये मुद्दा है। अब जैसे चुनाव का वक्त है, हो पाएंगे सर? नहीं, जब चुनाव का मुद्दा आता है, वक्त आता है, तो फिर इन इलाकों में क्यों जाता है? अच्छा ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये यादव है, ये मुद्दा आता है, ईबीसी है, मुद्दा आने पर जो है वो जातिवाद पे बांट देते हैं कि ये फलना जात है, ये फलना जात है, इसको हम ये कर रहे हैं, इसको हम ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उलझ जाते हैं। जिधर माहौल होता है, होड़ होता है, सब लोग उधरे चले जाते हैं। सबसे पहले तो सर अभी आप केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है। भ्रष्टाचार जो है चरम पे फैली हुई है। ब्लॉक में सभी स्तर, सभी पदाधिकारी के पास जाइए, सभी अभी घुसपैठ बने हुए हैं। जब तक मुट्ठी गर्म नहीं करेंगे वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। खास करके सरकार आपकी है सर। अभी मीडिया तक का भी आप जो है, जो अपने देश की स्तंभ जो है, चौथी स्तंभ पे मीडिया है, वो भी सही से काम नहीं कर रही है। अभी सच्चाई दिखाना नहीं चाहती। आपके पास आया कि ब्लॉक में क्या हालत है ये दिखाने के लिए। तो अभी जो यहाँ खास नेपाल में देखो कि क्या आंदोलन हो रहा है। अभी यहाँ जो सरकार एनडीए में होने के बावजूद सर ये क्या करती है, ये हिंदू, ये मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, ये करके पूरे माहौल को बिगाड़ता है सर। क्या काम होगा यहाँ? लोग कहता है कि जब चुनने का वक्त आता है, प्रतिनिधि को ही तो चुनेंगे। सरकार कैसे काम करती है? जो सरकार वहाँ काम करती है, प्रशासन तो उसी के दिन करता है। तो लोग कहते हैं जब चुनने का वक्त आता है तो फिर यहीं के जो वोटर हैं वो जात पात देखते हैं, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये ईबीसी है। सबसे पहले सर ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ कोई जात पात की जरूरत नहीं है। यहाँ जो है सर सबसे पहले हम लोगों को रोजगार और स्वास्थ्य और ये विकास चाहिए। हम लोगों को जाति धर्म ये कुछ नहीं चाहिए। काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, नेता चाहिए। यहाँ जात पात दे करके वोट दिया नहीं जाएगा किसी को।